आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या भारत इजराइल की वेपन से मदद कर सकता है। करगिल के दौरान जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भारत को जीपीएस डिनाई कर दिया गया था, तो भारत के जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स ऑपरेशन सफेद सागर में यूज नहीं किए जा सकते थे और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इजराइल की मदद से भारत ने अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स को मॉडिफाई किया और उनको लेजर गाइडेड वेपन्स दिए गए थे। इसके अलावा जब चाइना के साथ में भारत का स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उस दौरान भी इजराइल की तरफ से भारत को एक एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया था और ये उनका ऑपरेशनल एयर डिफेंस सिस्टम था। यानी कि इजरायली फोर्सेस की तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम यूज किया जा रहा था, उसको डिप्लॉयमेंट से हटाकर भारत को दे दिया गया था और ये चीज दिखाता है कि इजराइल किस लेवल पर जाकर भारत के साथ में खड़ा रहता है। हालांकि यहाँ पर कहा जा सकता है कि हर एक ट्रांजैक्शन में इजराइल ने भारत से काफी पैसे बनाए थे, लेकिन ये तो बिजनेस का नेचर है। इस समय इजराइल वॉर में है और इस चीज को लेकर भारत में बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर इजराइल को जरूरत पड़ती है तो क्या भारत उनको वेपन सिस्टम सप्लाई करेगा। इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करने से पहले इस समय इजराइल की जो वॉर है उसको समझ लेना जरूरी है। देखिए, इस वॉर के दौरान इजराइल के ऊपर जो सबसे पहला हमला किया गया था वो हमास की तरफ से किया गया था। हमास बेसिकली गाजा स्ट्रिप में है और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इस इलाके को हाईलाइट किया गया है। हमास के इनिशियल अटैक से इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और अलग अलग एस्टिमेट्स के हिसाब से 800 से लेकर 1000 इजरायली लोग मारे गए हैं। इसके रेस्पॉन्स में इजराइल की तरफ से गाजा के ऊपर फुल ब्लोन वॉर डिक्लेयर कर दी गई है और केवल गाजा को क्लियर करने के लिए इजराइल के पास में हर तरीके के वेपन सिस्टम्स, सुटेबल फोर्सेस और स्टॉकपाइल सब कुछ मौजूद हैं। लेकिन इजराइल के लिए परेशानी तब बढ़ेगी जब उनका दूसरा फ्रंट खुल जाएगा। देखिए, ये चीज हम सब जानते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी प्रेजेंस है और इस समय रुक रुक कर हिजबुल्लाह की तरफ से बीच बीच में कुछ रॉकेट्स इजराइल की तरफ चलाए जा रहे हैं और ये चीज आगे चलकर इजराइल के लिए परेशानी बन सकता है। हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से खुलकर इजराइल के ऊपर हमला नहीं किए गए हैं और इसी वजह से इस समय ये जल्दबाजी होगी अगर हम कहें कि इजराइल का दूसरा फ्रंट खुल रहा है। लेकिन जिस तरीके के क्लोज कोऑर्डिनेशन में हमास और हिजबुल्लाह पिछले कुछ समय से ऑपरेट करते आए हैं, ऐसे में आने वाले समय में ये बड़े चांसेस हैं कि हिजबुल्लाह दूसरा फ्रंट खोलेगा और ऐसी स्थिति में इजराइल को मदद की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये भी समझना जरूरी है कि दोनों हिजबुल्लाह और हमास काफी हद तक ईरान द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। इनको वेपन्स, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, ऑलमोस्ट हर चीज में ईरान की तरफ से मदद की जाती है और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से अपना एक कैरियर बैटल ग्रुप इजराइल के पास में भेज दिया गया है और ये चीज इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि ईरान डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व ना हो। यानी कि यहाँ पर हर तरीके की कंटिजेंसी की प्लानिंग की जा रही है और यही कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया गया था। ओवरऑल इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है वहाँ पर इजराइल को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी और दूसरे देश की, लेकिन अगर चीजें एस्केलेट होती हैं और यहाँ पर मल्टीपल फ्रंट्स बनते हैं तो इजराइल को आवश्यकता होगी और वेपन सिस्टम्स की और उस चीज के लिए इजराइल की तरफ से ऑलरेडी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने अपने फॉरेन रिजर्व्स को लिक्विडेट कर लिया है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में एक थॉट प्रोसेस है कि भारत अपने आप को यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेगा, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इजराइल की ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के भारत के अंदर जॉइंट वेंचर हैं और जरूरत पड़ने पर इजराइल की तरफ से इन कंपनीज को ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, चाहे वो कल्याणी द्वारा बनाई जाने वाली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम हो, बराक-8 यानी कि MR SAM हो, PLR सिस्टम द्वारा बनाए जाने वाले स्मॉल आर्म्स हो, अडानी और एल्बिट द्वारा बनाए जाने वाले UAVs हो, आदित्य प्रेसिटेक द्वारा बनाए जाने वाले हीरो सीरीज के लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो, या फिर 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल से लेकर 5.56 45 मिलीमीटर यानी कि हर तरीके के एम्यूनिशंस हो। इन शॉर्ट जरूरत पड़ने पर भारत इजराइल को काफी हद तक मदद कर सकता है और यहाँ पर किसी भी तरीके की मैकेनिज्म को बनाने की जरूरत भी नहीं होगी क्योंकि इजराइल और भारत के बीच में बहुत सारी जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं। ओवरऑल इस मोमेंट पर इजराइल को किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चलकर अगर चीजें एस्केलेट होती हैं तो इजराइल के साथ में खड़े होने वाले बहुत सारे देश होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।